स्वागत है आप सभी का पंडित मिथिलेश बाबा के इस वैदिक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में पंडित मिथिलेश बाबा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, ममता की प्रतीक माताएं बहनें आए। मंच पर आने से पहले यह प्रश्न मिला है कि हम लोग क्या करें, कैसा भाव रखें, किस विधि से पूजा करें तो भगवान मिल जाएंगे। यह प्रश्न है आप लोगों का। मैं इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। कथा तो प्रत्येक दिन होती है और सुबह में भी बोल देता हूँ, शाम को भी बोल देता हूँ। आए इस कथा में यह निश्चित रूप से इस प्रसंग में जो प्रश्न है आपका राधे श्याम तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को भाव ही नहीं आता। यदि सेवरी के तरह, सुतीक्षण के तरह, सुदामा के तरह और विदुराणी के तरह, जो हस्तिनापुर के महामंत्री महात्मा विदुर की पत्नी, उनके तरह यदि हम लोगों की आस्था हो जाए तो जब आस्था हो जाएगी तो परमात्मा व्यवस्था कर देता है। आए इस भजन के माध्यम से निश्चित रूप से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और खुद अपने समझने का भी प्रयास करते हैं कि कौन सा भाव हम लोगों के अंदर आ जाए, किस भाव से सेवरी ने प्रभु को बुला लिया। आए निश्चित रूप से श्रद्धेय सीताराम वेदांती जी महाराज की ये भजन आपको बहुत ज्ञान देगी और निश्चित रूप से आपके शंका का समाधान भी हो जाएगा। हम भाव रखें। यदि परमात्मा से आप बताओ, जूता से कितना प्रेम है, कपड़ा से कितना प्रेम है, मोबाइल से कितना प्रेम है, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, जो भी हम घर बनाते हैं, अपनों से कितना प्रेम है। माँ 9 महीना रखती है तो अपने बेटा से प्यार करती है। पति शादी करके लाता है तो अपनी पत्नी से प्यार करता है। एक 50 रुपये और 100 रुपये की रुमाल यदि गिर जाए तो उससे भी प्रेम है तो आदमी को पश्चाताप होता है। अब बताओ, इतनी चीज़ों से आप मोह माया फैलाए हो, क्या जिसने इस शरीर को बनाया है वो इसको मारना चाहेगा ना? वेद पूरा छान मारिए, कहीं नहीं मिलता। अपने कोई मोटरसाइकिल के कारखाने का मालिक अपने मोटरसाइकिल के कारखाने में आग लगाएगा? भाई नहीं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, हम झूठे दोष लगाते, अपने आप मर जाते और फिर दुनिया को दोष देते। आए भजन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। कवनी गुणवा से ये मोहन, कवनी गुणवा से कैसे रिझिला रिझाइला, कवनी गुणवा से कैसे आपन बनाइला, कवनी गुणवा से, कवनी गुणवा से ये भगवन, कवनी गुणवा से काहे आपन बनाइला, कवनी गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोए ले बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोए ले बामन अवतार, आ दूजे बार जनक ने सिया को देकर लिया है पांव पखार। राम अवतार। आ दूजे बार जनक ने सिया को देकर लिया है पांव पखार, आ केवट से तीहे में धोवाइला, कवनी गुणवा से प्रभु जी आपन बनाइला, कवनी गुणवा से, कवनी गुणवा से ये भगवन, कवनी गुणवा से कैसे आपन बनाइला, कवनी गुणवा से। दुर्योधन घर मेवा छोड़ली, साग विदुर घर खाके, दुर्योधन घर मेवा छोड़ली,
साग विदुर घर खाके अभी प्रसुदामा के महल बनवली दू मुट्ठी तंदुल खाके। एक प्रसंग है, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तमाम यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री बैठे हैं, छोटी बात नहीं होगी, पवित्र मंच है। आप लोगों के परिवार के पास कितनी साड़ियाँ होंगी। एक गांव का प्रधान भी अकूत संपदा कमा लेता है। आप बताएं, महात्मा विदुर, हस्तिनापुर का महामंत्री, वही जो पार्लियामेंट है मोदी सरकार, महात्मा विदुर की पत्नी के पास एक साड़ी थी। जब कन्हैया पहुंचे हैं मेवा मिश्री छोड़ करके विदुर काका के घर, तो काकी साड़ी फैला दी थी और ब्लाउज और साया पर थी। ऐसा प्रमाण मिलता है बंधु। उनको ये ज्ञान भी नहीं था कि मैं साड़ी, कोई महिला का साड़ी हटा दो, साया ब्लाउज पर होगी तो अर्धनग्न हो जाती है। इतना भाव है कि दरवाज़ा खोलती हैं और छिलका खा रहे हैं कन्हैया, और केला का गुद्दा जो है वो नीचे गिर रहा है, केवल छिलका प्रेम से खा रहे हैं। त दुर्योधन घर मेवा छोड़ली, साग विदुर घर खाके अभी प्रसुदामा के महल बनवली दू मुट्ठी तंदुल खाके। छिलका में कवन स्वाद पाइला कवनी गुणवा से। भोजपुरी आप सबके समझ में आवता। हमने कहे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, माता बहन जकरे लगे एगो साड़ी होला, उस साया ब्लाउज पर घर में काम करेली, दरवाजा बंद करके साड़ी के खींच के फैला दिहन। जब सूख जाई तो नहीं, वैसे विदुरानी करस साया और ब्लाउज पर रहती थीं और साड़ी को फैला देती। उसी समय कन्हैया पहुंचे। छिलका में कवन स्वाद पाइला कवनी गुणवा से, प्रभु जी आपन बनाइला कवनी गुणवा से। कवनी गुणवा से ये भगवन, कवनी गुणवा से कैसे आपन बनाइला कवनी गुणवा से। प्रभु जी रिझिला रिझाइला कवनी गुणवा से, प्रभु जी आपन बनाइला कवनी गुणवा से। हमको भी समझ में नहीं आता है कि कैसे भगवान मिलेंगे, फिर भी आदमी प्रयास है। एक लास्ट इस पंक्ति, प्रभु जी आपन बनाइला कवनी गुणवा से, प्रभु जी रिझिला रिझाइला कवनी गुणवा से। मथुरा से रउआ नहीं अइली तड़पत रही गईली ब्रज नारी। मथुरा से रउआ नहीं अइली तड़पत रही गईली ब्रज नारी। अब बिनु पनही के दौड़ल अइली जब द्रौपदी पुकारी। सारी अपने से बढ़ाइला कवनी गुणवा से, प्रभु जी आपन बनाइला कवनी गुणवा से। द्रौपदी पुकारलस, दौड़ा लागलन, आ मथुरा के लोग मुड़ी पटक पटक मर गई। गोकुल के लोग तबो ना आइलन भगवान मथुरा से, तड़पत रह गलन ब्रज नारी ग्वालवा, प्रभु ना आइलन। आ द्रौपदी कवनी भाव से पुकारलन। आए एक लाइन सुनाता हूँ उसमें का, कि तोहरे जियत तोरी बहिनी उघार होली धाई धूपी अपन पीताम्बर ओढ़ाई दो। आयाजू सब जानी ले बहिनी के कर हम भाई तनी ननो के मद भूलवाई दो।
छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाही बाटे, एक तयहर एक ओहर बढ़ाई द, आहमहू से बेसी केहू विपत्ति में होखे भैया, एतने कहब दूनों हाथे निपटाई द। बंधुओं, क्या विश्वास है द्रौपदी को। यही विश्वास तो हमको आपको उस परमात्मा के चरणों में बनाना है, लगाना है। सुबह शाम भोजन करके पचा दिए, शरीर के लिए सब कुछ किया, मकान बनवाया, कपड़ा खरीदा, सब कुछ किया, हवा पंखा सब, एसी कूलर सब, जो बोल रहा है उसके लिए क्या किया। उसी को तो द्रौपदी ने पकड़ा कि कलपत नारी बाटे जग में बेचारी बाटे, अधाइया व कांधाय बया धेतन सारी बा। पुकार रही है, कितना बड़ी, क्या विश्वास है। क्या कहती है, कितना विश्वास है उसको कि खींचू दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारी जो वो सुनी पई है। भगवान, आ खींचू दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारी जो वो सुनी पई है। अब भौजी की गोद में हुई है तऊ, विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। अनार नदी बन लांघत रे, हिरना बनी के बीरना चली आई हैं। क्या विश्वास है। लाज बच गई, भाव पर बची। भाव की ही चर्चा थी, किस भाव से हमें भगवान मिलेंगे। आए दो पंक्ति और इसमें आपको सुनाना चाहता हूँ। श्रद्धेय सीताराम वेदांती जी बड़ी अच्छे इसको बोलते थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, हर हर महादेव। अजय बलराम दाहिनी बाह, गरीब नेवाज अनाथ सुखारी। अजय कुबजा प्रिय उद्धव के, हितवा मितवा दुखिया दुखियारी। अभी प्रसुदामा के बाल सखा, जय द्रौपदी बीरन की बलिहारी। असौ सब दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर रखवारी। माखन चोर दही के भुखायल, पूतन तारी खगेश सवारी। देवकी बालक नेह के पालक, राधिका रूप के प्रेम पुजारी। असौ सब दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर रखवारी। बंधुओं, वही प्रसंग है भाव का कि मथुरा से रउआ नहीं अइली, तड़पत रही गईली ब्रजनारी। बिनु पनही के दौड़ल अइली, जब द्रौपदी पुकारी। सारी अपने से बढ़ाईला, कवनी गुणवा से प्रभु जी रिझिला रिझाईला। कवनी गुणवा से भगवन आपन बनाईला, कवनी गुणवा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे। सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि जुगधारिणे नमो नमः। तमाम लोग हैं, ये भजन यूट्यूब पर भी जाती है, आप इसको सुनेंगे और गुनेंगे और चुनेंगे, निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं भगवान इन्हीं परिवार की ईमानदारी में मिलेगा। अपने पत्नी से बेईमानी नहीं करना है, बच्चों से नहीं करना है, न पिता से करना है, न माई से करना है, न भाई से करना है, न लुगाई से करना है। इनके साथ भाव रखेंगे तो शायद भगवान निश्चित रूप से दर्शन देंगे। और इसी परिवार में परमात्मा बसता है। परिवार के साथ जो मिल बैठ करके एक साथ भोजन करें, अपने बच्चों को समय दें। ये माताएं बहनें हैं, नौजवान बच्चियां हैं, माँ तब तक बेटी को नहीं छोड़ती है जब तक कि उसे डोली पर न चढ़ा ले। संस्कार दीजिए
और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखिए। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पंडित मिथिलेश बाबा के इस वैदिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा लें कि नोटिफिकेशन